अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात पर। एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं जरा आपको बता दूं कि मलक महबूब साहब ने 2 अगस्त को प्रिडिक्शन दी थी कि दुनिया में अब तख्त नहीं तख्ते उल्टेंगे, और 5 अगस्त की इन्होंने डेट दी थी। हमने देखा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया। हालांकि वहां पर इस तरह के हालात तो थे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि 5 अगस्त को इतनी तेजी से मामला चेंज हो गए कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को अपना तख्त छोड़कर मुल्क से फरार होना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी मलक महबूब साहब ने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था कि मखसूस नशिस्तें लग ये रहा है कि पीटीआई के हक में फैसला आएगा, लेकिन पीटीआई को रिजर्व सीट्स लेने के लिए काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा एक नई कानूनी जंग में उनको मजीद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला तो तहरीक इंसाफ के हक में आया, लेकिन एक नई कानूनी जंग का आगाज हो गया है। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक। सर आपकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल एक्यूरेट, जो जैसे जिस वक्त और जिस डेट को बताया बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। जी, ये एक्चुअली होता ये है कि हम लोग जो प्लेनेट की मूवमेंट होती है उसको प्रिडिक्ट करते हैं या उसको रीड करते हैं। तो रीडिंग के मुताबिक अगर आप सही से उसको रीड करेंगे तो आप ऑलमोस्ट सही प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन अभी जो हालात जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाले कुछ बेहतर नहीं दिख रहे हैं, तो ये तो शुरुआत हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम में थोड़ा एक जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये प्रिडिक्शंस होती हैं कुछ प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से हम इसको रीड करते हैं। तो अगर आप इनको सही रीड करेंगे डेफिनेटली कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर, वो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या कौन सी वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो अलबत्ता आगे आते हैं। मुझे आने वाला टाइम कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा, स्पेशली 12 अगस्त से लेके 25 अगस्त इस दौरान में आपको कुछ बहुत बड़ी जंग स्टार्ट होते हुए दिख रही है। मे बी पॉसिबल कि ईरान कोई एक बहुत स्ट्रांग इंस्टेंस उठा ले, और जिसकी वजह से पूरे खित्ते में एक जंगी हालात से बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इस दौरान में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो धरना चल रहा है, ये धरना काफी आगे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं ये आपको ज्यादा मुश्किल की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ना कि सॉल्व होते हुए दिखेंगे। आ, इसके अलावा ये भी है कि किसी कोई खित्ते के कोई बड़े लीडर की कोई उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, मतलब तबीयत के हिसाब से उनकी तबीयत बहुत नासाज होने के भी चांसेस दिखते हैं मुझे आने वाले वक्त में, मतलब 12 से 25 के बीच में। और कुदरती आफात, जलजले, तूफान ये बहुत ज्यादा आपको दिखने वाले हैं। पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी ऐसे हालात बहुत बनेंगे। सर मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आपने प्रिडिक्शन दी थी कि फैसला तो पीटीआई के हक में होगा, जो हुआ भी। लेकिन मखसूस नशिस्तें लेने के लिए पीटीआई को काफी ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? कल तो गवर्नमेंट ने कानून पास कर लिया, और उस कानून के बाद गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि ना तो ये पीटीआई को मिल सकती, और ना ही पीटीआई का कोई पार्लिमानी वजूद रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा था शफकत भाई लास्ट टाइम भी, 14 अगस्त तक पीटीआई के सितारे थोड़े कमजोर हैं, जिसकी वजह से पीटीआई को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं, या कोई नया कोर्ट केस स्टार्ट हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी। लेकिन 14 अगस्त के बाद जैसे मैंने कहा था पीटीआई बहुत अच्छा बाउंस बैक कर जाएगी। तो अगर ये कोई पार्लियामेंट्री रूल वगैरह या कोई नया कानून भी बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा इनको इफेक्ट करने वाला है। अलबत्ता गवर्नमेंट के दिन बड़े मुश्किल आने वाले हैं 14 अगस्त के बाद। ये बात जरूर नजर आती है मुझे। वो किस तरह के मुश्किल होंगे, किस तरह की मुश्किलात होंगी? मुझे ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट शायद ऐसे हालात हो जाएं कि गवर्नमेंट आपको जाती हुई दिखेगी लेकिन जाएगी नहीं। ऐसे हालात हो जाएंगे, वो अपनी पॉलिसी बनाए हुए जो बनाए हालात हैं जो उन्होंने बनाए हैं वो उसमें फंसने वाले दिख रहे हैं मुझे, कि वो फंस जाएंगे इन चक्करों में।
तो ये आपने मखसूस नशिस्तों का भी बताया, गवर्नमेंट का भी बताया। अभी हुकूमत एक और कानून साजी करना चाह रही है कि किसी तरह मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाए, और जो उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनका रास्ता रोका जाए। तो क्या इसमें कोई कामयाबी नजर आ रही है? सर, काजी फाइज ईसा तो मुझे नहीं दिखते। मैंने आपको काफी दफा पहले भी बोला है कि उनको जी एक्सटेंशन जी। मिले। मुझे नहीं दिखता कि उनको एक्सटेंशन वापस मिलती हुई कोई चांस है कि वो वापस अपने ओहदे पर आ जाएं, या वो ये चीज कंटिन्यू रहे। जो मुझे आगे हालात दिख रहे हैं, मुझे तो गवर्नमेंट अपने अपने चक्रों में फंसती हुई दिख रही है। तो ये जितने भी पार्लिमानी नए कानून बना रही है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी काम नहीं आने वाले हैं इनके। ये अपने उनके पैरों में खुद जंजीरें बन देंगी इन्हीं वजह से। अच्छा, खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आपने कहा कि 14 अगस्त के बाद और 18-19 अगस्त के बीच में उनके सितारे जिस बहरान में थे, या कह लें कि जिस क्राइसिस में थे, उससे वो निकलने वाले हैं, और उनकी अचानक रिहाई की कोई सबील बन सकती है, और उनकी रिलोकेशन भी हो सकती है। तो अभी रिसेंटली क्या चेंजेस हैं और क्या प्रिडिक्शन है खान साहब की रिहाई के हवाले से? खान साहब की, जो मैंने आपको बताया था कि खान साहब की रिहाई जरूर हो जाएगी, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, या पब्लिक में वो जिस तरह पहले से अपने शो करते थे, पावर शो और ये वो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 महीने। लेकिन अलबत्ता ये है कि वो इस जेल से तो रिहा हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि वो उनको बनी गाला मूव करके थोड़ा टाइम नजर बंद कर लें, या कुछ ऐसा कुछ भी हाउस अरेस्ट का कुछ चांस बन जाए। लेकिन यहाँ से तो वो निकल जाएंगे। 19 अगस्त के बाद इनके डेफिनेटली सितारे चेंज हो रहे हैं, जो कि स्टार्ट हुए थे 2021 के एंड से। तो ये काफी लंबा अरसा था उनका जो इतना बैड फेस में गुजरा है। तो मुझे उम्मीद है कि 18-19 अगस्त के बाद आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है खान साहब के ये मतलब रिहाई की। अगर हम इसको रेट करें तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगस्त में ही उनकी रिहाई हो सकती है? सर, होने को तो 19 को भी हो सकती है, नहीं हुई तो मैक्सिमम सितंबर 15 तक जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जायचा जो होता है वो टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ बर्थ में अगर 5-10 मिनट का भी फर्क आ जाता है ना, तो फिर वो इवेंट डिले हो जाता है थोड़ा सा। तो कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी डिले भी हो जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि होपफुली ये अगस्त के एंड से लेके सितंबर के मिड तक बहुत अच्छे चांसेस हैं कि खान साहब वहां से रिहा हो जाएंगे। यू कैन से लाइक 70-80% चांसेस हैं। अगर सितंबर के मिड मिड को भी छोड़ दे, सितंबर के एंड को थोड़ा सा सेफ मार्जिन रखें, तो आप कह सकते हैं कि 100% चांसेस हैं कि वो सितंबर के एंड तक बिल्कुल आजाद होंगे या अडयाला से बाहर होंगे? सर, मैं से साइड 100% तो सिर्फ खुदा की जात जानती है, लेकिन एज पर रीडिंग मैं कह सकता हूँ कि 80-90% चांस है कि सितंबर एंड तक मैक्सिमम आपको उनकी तरफ से एक न्यूज मिलने वाली है। तो डेफिनेटली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब रिहा होने वाले हैं। अच्छा, खान साहब की रिहाई के बाद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनारियो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उनकी रिहाई के बाद का सिनारियो आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? सर, मुझे कुछ पाकिस्तान के सच बात बताऊं, मैं वैसे नॉर्मली नेगेटिव न्यूज़ नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझे कुछ हालात आगे अच्छे नहीं दिख रहे पाकिस्तान के। तो जो सितंबर अक्टूबर नवंबर है, अब इतनी हम बात ही भूल गया मैं तो। अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर। जी। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर ये ऐसे हालात होंगे जिसमें आपको गवर्नमेंट का जो आप सुनना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत बैड कंडीशन में होगी, या वो गवर्नमेंट अपनी पावर खो देगी। तो अक्टूबर नवंबर ये ऐसा टाइम होगा जिसमें गवर्नमेंट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपको लगता है कि खान साहब रिहाई के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स पे डोमिनेंट हो जाएंगे, जिस तरह वो जेल जाने से पहले थे, और उनके इक़्तिदार में वापसी का कोई रास्ता खुलेगा? इख्तितार में रास्ते इस तरह से खुल सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि खान साहब इस दफा किंग मेकर बनेंगे, किंग नहीं बनेंगे। तो वैसे ही हालात बनेंगे, लेकिन वो मार्च 2025 में दिखेंगे आपको, कि जब ये इन हाउस चेंजेस या असेंबलियों में कुछ चेंजेस का इम्कान है, या आप कह सकते हैं कि कोई नए बंदे आपको, नए चेहरे आपको दिखेंगे। अच्छा, आप जो असेंबलियों में चेंजेस की बात कर रहे हैं, इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं, इन हाउस चेंज
ये चारों सूबों में और सेंटर में एक साथ होगा, या हो सकता है कि सेंटर में नाउस चेंज हो और बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो फंक्शनल रहें, काम करती रहें? शफकत भाई, ये पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजर चेंजेस होंगे।